बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 से ऑनवर्ड सब में हमने क्या कैलकुलेट करना है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। कि स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है इन एक्सप्रेशंस का, किस मेथड से? बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमने इनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व किया था, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जिस तरह क्वेश्चन 11 हमारे पास है कि x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्र माइनस 4 बाई एक्स स्क्र प्लस 2 बट x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 आ जाए तो ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। वो कैसे कि 0 x की जगह 0 पुट करें तो 0 की पावर 4 0 प्लस 1 बाई 0 पावर 4, 0 पावर 4 क्या बन जाएगी 0, तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में कोई भी चीज़ आप प्लस करें या माइनस करें, आंसर हमारे पास क्या आता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है। सॉल्व हमने प्रीवियस लेक्चर की तरह ही करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे कि सबसे पहले डिसेंडिंग आर्डर में, सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, फिर इसी तरह कांस्टेंट, और फिर हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। जिस तरह अब क्वेश्चन 11 है, इसको हम रीअरेंज पहले करते हैं। तो रीअरेंज करने में सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, x पावर 4। फिर हमने क्या देखना है, x पावर 3 कोई भी नहीं है, फिर x पावर 2। अब फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि 1 बाई एक्स पावर 4 क्यों नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी पावर होगी या जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी बेसिकली छोटी होती है। तो उसके बाद कौन सी टर्म आएगी, 4x का स्क्वायर, फिर 2, फिर इसी तरह माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 बाई एक्स पावर 4। अब एक्स स्क्वायर बड़ी है और 1 बाई एक्स पावर 4 क्या है, छोटी। जिस तरह हम सपोज करते हैं कि 1 बाई 2 ग्रेटर है किससे, 1 बाई 4 से। हालांकि बेसिकली 4 ग्रेटर है 2 से, लेकिन जब यही चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लिखें 1 बाई 4, फिर ये ग्रेटर की बजाय क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, किससे, 1 बाई 2 से, जो एक्सप्रेशन मैंने ऊपर लिख दिया है। तो इसी तरह सबसे बड़ी पावर आपके पास क्या है, x पावर 4 प्लस 4x पावर 2 प्लस 2 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पावर 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। तो क्या आ जाएगा, x पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पावर 4। अब स्टूडेंट्स फिर उसी तरह सबसे पहली वैल्यू का आप अंडर रूट ले लें, x पावर 4 का क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। x स्क्वायर को आप इसके साथ भी और x स्क्वायर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, यानी x स्क्वायर आपके पास डिवाइजर भी आ जाएगा और कोशेंट भी आ जाएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x पावर 4। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बेस में पावर विल बी एड, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 4। फिर उसी तरह यहाँ पर साइन क्या है, प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, ये वाली टर्म कैंसिल, क्या रह जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पावर 4। फिर उसी तरह इस टर्म को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, 2 के साथ, क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर। फिर 2x स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो 4x का स्क्वायर आ जाए। वेरिएबल तो सेम है, सिंपल क्या करेंगे, 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए, 2 के साथ। वो 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पे भी। फिर उसी तरह इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जार 4x का स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4। फिर उसी तरह साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। ये वाली टर्म कैंसिल, क्या रह गया, प्लस 2 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 4 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पावर 4। अब उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर, इसको फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बारी बारी पहले इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इसको हमने सॉल्व किया, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार क्या आ जाएगा, 4। इसको करें या इसको करें, दोनों सेम होते हैं। अब
2x² को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो -2 आ जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। अब 2x² को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 2 आ जाए। सिंपल 2 को अगर देखें तो क्या मल्टीप्लाई करें जो 2 आ जाए, 1। अब x² को यहाँ से हमने क्या करना है, रिमूव। अब देखें अगर x² तो मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ जो 1 आ जाए, सिंपल 1/x², यानी इसी का क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/x² के साथ मल्टीप्लाई, वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी। तो 2x² इस पूरी वैल्यू को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2x² को जब मैं -1/x² के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2x² को मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, -1/x² के साथ। x² कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जार 2। इसी तरह 4 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जार प्लस माइनस माइनस, 4 1 जार 4, और डिनोमिनेटर वाला x² एज इट इज़। इसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 1 जार, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1, और डिनोमिनेटर में x² है और इधर भी क्या है, x², क्या आ जाएगा, x⁴। फिर उसी तरह साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब -2 + 2 कैंसिल, -4x² + 4x² कैंसिल, प्लस 1/x⁴ माइनस 1/x⁴ कैंसिल, क्या रह गया, 0। अब यही इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन में, यानी जो भी पावर है वो लिख के, जो एक्सप्रेशन है लिख के हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आया है, x² + 2 -1/x का स्क्वायर, प्लस माइनस साथ में लिख लेंगे, और क्या आ जाएगा, x² + 2 -1/x² इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 12 हमारे पास है कि a⁴ -8a का स्क्वायर + 2 + 56/a + 49/a का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू रीअरेंज है। सबसे पहले हाईएस्ट क्या है, a का स्क्वायर, फिर उससे लोएस्ट क्या होती है, a⁴1, फिर कांस्टेंट, फिर 56/a, यानी कि डिनोमिनेटर में जितनी पावर छोटी होगी वो बड़ी होगी, और a² क्या हो जाएगी, छोटी वैल्यू। तो ये फिर ये आ गई सिंपल। इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिवाइड, क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर -8a + 2 + 56/a + 49/a का स्क्वायर। फिर a² का जब हम अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, a² अंडर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, a का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, फिर उसी तरह प्लस a² माइनस a² कैंसिल, क्या रह गया, -8a + 2 + 56/a + 49/a का स्क्वायर। फिर उसी तरह इसको हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 2a। अब 2a को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो -8a आ जाए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -2 4 जार 8, वो 4 यहाँ पर भी। अब a वेरिएबल तो सेम है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, -4 के साथ मल्टीप्लाई। फिर उसी तरह इस पूरी वैल्यू को इस 4 के साथ, -4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो प्लस माइनस, -4 2 जार 8a, माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। फिर उसी तरह ये कैंसिल, क्या रह गया, +2 -16 -14 + 56/a + 49/a का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। फिर उसी तरह स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इस टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2a एज इट इज़, -4 2 जार 8। अब 2a को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं जो -14 आ जाए, फिर उसी तरह यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस। अब 2a को किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 14, 2 को तो सिंपल हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 7। अब a को हमने क्या करना है, रिमूव। जब a को रिमूव करेंगे तो a को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं जो 1 आ जाए, 1/a कैंसिल, किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1/a के साथ, यानी 7/a, यहाँ पे भी 7/a आ गया।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2a को, अब इसी तरह इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 7/a के साथ, तो क्या आ जाएगा 7 2 ज़ार 14 प्लस माइनस माइनस a और 1/a आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 8 7 ज़ार 56/a और माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ार 49 और डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे a का क्या बन जाएगा स्क्वायर। फिर उसी तरह प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस 14 प्लस 14 कैंसिल, प्लस 56/a माइनस 56/a कैंसिल, प्लस 49/a का स्क्वायर माइनस 49/a का स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा 0। तो इस टर्म का या इस वैल्यू का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस a माइनस 4 माइनस 7/a, a minus 4 minus 7/a is the final answer। इसी तरह क्वेश्चन 13 हमारे पास है कि x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस x बाई 2 प्लस 16। अब इसको भी हम क्या करते हैं रीअरेंज, तो ये ऑलरेडी रीअरेंज हुई हुई है। सबसे पहले देखें हाईएस्ट पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर x की पावर 1, फिर कांस्टेंट। उसी तरह हम क्या करते हैं इसको डिवाइड में रख के मल्टीप्लाई, x पावर 4 माइनस 2 x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस x बाई 2 प्लस 1/16। अब x की पावर 4 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा x का स्क्वायर, x का स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x पावर 4 प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, क्या रह जाएगा माइनस 2x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस x बाई 2 प्लस 1/16। फिर उसी तरह इसको हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2x का स्क्वायर आ गया। अब 2x स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो माइनस 2x का क्यूब आ जाए, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 2 आ जाए, सिंपल 1 के साथ, और x स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो x का क्यूब आ जाए, सिंपल x के साथ। अब फिर उसी तरह यहाँ पे भी x आ जाएगा, इस माइनस x को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 x का क्यूब माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर। फिर उसी तरह ये माइनस है, क्या आ गया प्लस, ये प्लस है तो क्या आ गया माइनस। अब स्टूडेंट्स माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब आपस में क्या हो गया कैंसिल, और 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1। अब जस्ट इसको क्या कर लें कैलकुलेटर में x स्क्वायर वाली टर्म को रहने दें, 3/2 प्लस 1 को सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा 2, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस 1 के साथ 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 1/2 x का स्क्वायर। इसी तरह माइनस x/2 प्लस 1/16 आ जाएगा। अब फिर उसी तरह इसको हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 2x का स्क्वायर माइनस 2x। अब 2x स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 1/2x का स्क्वायर आ जाए। अब स्टूडेंट्स इसको हम करते हैं यहाँ पर रफली हम कर लेते हैं, यानी 2x स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास आंसर क्या आ जाए 1/2x का स्क्वायर आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे अगर 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवा दें 2 1 ज़ा 2, यानी 2x स्क्वायर को हम 4 के साथ करवा दें तो 1/2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 क्या आ जाएगा x/2, यानी 1/2x का स्क्वायर। इट्स मीन हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/4 के साथ, किसके साथ 1/4 के साथ। तो इसको हम क्या करते हैं 1/4 के साथ यहाँ पे भी 1/4 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरी टर्म को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू प्लस 1/4 क्या आ जाएगा माइनस x/2
प्लस 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 1/16, क्योंकि 1 1 जार 1, 4 4 जार 16, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये उसी तरह प्लस है, माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, फिर उसी तरह सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0। फिर हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 14 हमारे पास है कि 4x पावर 4 प्लस 32x स्क्वायर प्लस 96 प्लस 64/x⁴ प्लस 128/x का स्क्वायर। उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको पहले रीअरेंज करते हैं। तो जब रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, 4x पावर 4 प्लस 32x का स्क्वायर प्लस 96 प्लस, अब x स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर में जितनी छोटी पावर होगी वो उतनी क्या होगी, बड़ी होगी। तो 128/x का स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा, 64/x⁴ आ जाएगा। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4x पावर 4 प्लस 32x का स्क्वायर प्लस 96 प्लस 128/x प्लस 64/x⁴। उसी तरह 4x पावर 4 का अंडर रूट लें तो 4 का अंडर रूट क्या आएगा, 2x पावर 4 का अंडर रूट लें तो क्या आएगा, x का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर यहाँ पे भी, 2x स्क्वायर यहाँ पे भी। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4x पावर 4। उसी तरह प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, ये वाली टर्म कैंसिल, क्या रह गया, 32x का स्क्वायर प्लस 96 प्लस 128/x प्लस 64/x⁴। फिर उसी तरह इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4x का स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो 32x का स्क्वायर आ जाए, वेरिएबल सेम है, सिंपल 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो 32 आ जाए, 8 के साथ, 8 4 जार 32, वो 8 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर को अब इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, 32x का स्क्वायर प्लस 8 8 जार 64। फिर उसी तरह प्लस है, माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाली टर्म कैंसिल, 96 माइनस 64 क्या आएगा, 32 प्लस 128/x प्लस 64/x⁴। फिर उसी तरह स्टूडेंट्स इस टर्म को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, 4x स्क्वायर एज इट इज़ 8 2 जार 16। अब 4x स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो 32 आ जाए। अब सिंपल देखें, 4x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो सिंपल 32 आ जाए। 4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो 32 आ जाए, 8 4 जार 32। और x स्क्वायर को हमने क्या करना है, रिमूव, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ 32 चाहिए। इस x स्क्वायर को जब मैं रिमूव करूंगा तो इसको डिवाइड करवा दूंगा, तब जाके x स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, 8 4 जार 32 आ जाएगा। तो सिंपल हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 8/x का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8/x का स्क्वायर, और वही यहाँ पे भी आ जाएगा 8/x का स्क्वायर, 8/x का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसी तरह इस पूरी वैल्यू को इस 8/x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे करवाया, 4x स्क्वायर को 8/x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल, 8 4 जार क्या रह गया, 32। और 16 को भी आप 8/x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई 8/x का स्क्वायर। तो 16 8 जार क्या आता है, 128। और यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि इस 16 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी नोमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, जो कि सरासर गलत है। क्या होता है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर डिनोमिनेटर कुछ भी ना हो, जिस तरह यहाँ पे 16 था, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 1। तो 1 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर ही आ जाएगा।
इसी तरह 8 नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ 8 8 जार क्या हो जाएगा 64। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा एक्स पावर 4। फिर उसी तरह साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, ये वाली टर्म भी ये वाली टर्म भी क्या होगी कैंसिल, क्या आंसर आ गया 0। इट्स मीन हमारा इस टर्म का स्क्वायर क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 8 बाई एक्स का स्क्वायर, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 8 बाई एक्स का स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर। अगर किसी स्टूडेंट की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।